मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका करंट अफेयर 2020 नैनो मैगजीन में। सुबह 6:30 बजे प्रतिदिन आपको नैनो मैगजीन की सीरीज मिल जाती है। आज आपके सामने 15 फरवरी 2021 के टॉप 20 प्रश्न हैं, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न हूबहू पूछे जाएंगे। तो बिना देरी के जल्दी से हम प्रश्न की सीरीज की तरफ पढ़ते हैं। इलेनी दुर्ग की तरफ से नैनो मैगजीन है। नैनो मैगजीन खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी या फेसबुक पेज इलेनी दुर्गेश पर उपलब्ध हो जाएगी। वहां से आप इस नैनो मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कंप्लीट मैगजीन आपको महीने के अंत में इलेनी दुर्गेश के टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी। चलिए आज की सीरीज 15 फरवरी में एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं और आपके सामने एक नए इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। अब की बार नौकरी हमार कर हर हर मैदान फतेह। तो पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है कि निम्न में से कौन पहली बार बच्चों पर एस्ट्राजेनेका के साथ विकसित कोरोना वायरस टीके का परीक्षण शुरू करेगा। कोरोना वायरस एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछना लाजमी है। ये होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप को ये पता होना चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो जरा कमेंट सेक्शन में जवाब भी देते रहिएगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, फरवरी 2021 में वोल्वो इंडिया कॉस्ट किस कंपनी का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, ज्योति मल्होत्रा, विनीता बाली, संगीता बोस, अंकिता सिंह। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब सही है आपका ज्योति मल्होत्रा इज राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि अगला प्रश्न आपसे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, ये मार्च महीने में 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला दिवस है आपका प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम आपके साथ। जी हाँ, 4 फरवरी का प्रश्न है। चौथा प्रश्न है फरवरी 15 का। 2021 में मारियो दागरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री पद की औपचारिक शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी आपके पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस में है। तो फरवरी 2021 इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। इटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इटली के मारियो द्राघी को नए प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। प्रश्न नंबर 5, जी हाँ, सुबह की पहली किरण के साथ आपके साथ आगाज होती है नैनो मैगजीन। जी हाँ, इलेनी दुर्गेश की नैनो मैगजीन। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जल्दी से कमेंट करिएगा। जी हाँ, बताइए सवाल का जवाब क्या होगा। करीम खान। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ए होगा, करीम खान इज राइट आंसर है आपका। अगला आपके सामने है, निम्न में से भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। एकदम यूनिक प्रश्न है परीक्षा वाले। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। नहीं, पुणे में नहीं जी, पटना में। पटना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 20 का राइट आंसर होगा। एक छोटा सवाल, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें राजधानी नहीं है। 4 विकल्प में से आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन राजधानी। देखिए, आप शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी जूनियर प्राइमरी करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जोड़ सकते हैं कि मेरी क्लास एज ए गेस्ट के रूप में निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पे होती है। राष्ट्रीय तो देश हित में, जहाँ पे फर्स्ट खंड क के रूप में जीएस है, जीके है। खंड ख के रूप में आप इनमें से किसी में भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। जहाँ पे ये 100 नंबर के मार्क्स होंगे, ये 50 नंबर के होंगे। तो देरी मत करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं तो कर हर हर मैदान फतेह। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से लर्निंग विद दुर्गेश से ये आपकी क्लास आपके लिए लाइव चलती है। चलिए हम आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने होगा प्रश्न नंबर 7, हाल ही में टर्न अराउंड इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी। आपको पता होना चाहिए, पुस्तक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाल ही में पुस्तक किसने। तो ये होगा आरपी गुप्ता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आरपी गुप्ता, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक,
चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। विश्व रेडियो दिवस 2021 की जो विषय वस्तु थी, थीम क्या थी? तो एक प्रश्न आपसे है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है और 2021 की थीम क्या थी? ये प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में आयोजित की जाती है, लेकिन कब, इसका जवाब आपको कमेंट करके जरूर देना है। इस बार की थीम क्या थी? तो न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। जी हाँ, इस वर्ष की थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। जी हाँ, 2020 की थीम थी ये। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। किस देश की सेना 46 देशों के साथ अमन युद्धाभ्यास का आयोजन कर रही है? अमन युद्धाभ्यास किस देश की सेना 46 देशों के साथ कर रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 9, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पड़ोसी देशों से भी जुड़ी होती हैं। तो जवाब दीजिएगा। जी हाँ, पाकिस्तान इसका राइट आंसर है। छोटा सा मेरा सवाल है, नहरों का देश किसे कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में देना है कि नहरों का देश किसे कहते हैं। और निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से आपको ये बताना है कौन सा देश है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है। वैसे मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, चीन है, लेकिन आपको बताना है कि कितनी देश की सीमाओं को चीन की सीमा स्पर्श करती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। हाल ही में एक साल में 215 हाफ मैराथन करके विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया? एक यूनिक प्रश्न है, परीक्षा वाले प्रश्न है। चाहे वनडे की तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती जूनियर प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने आप में एक बेहतर शिक्षक बनने की तैयारी हो, तो यह आपके ज्ञान के साथ साथ आपके परीक्षा में स्कोर करने में भी सहायक होगी। विष्णु टॉक इस प्रश्न का सही जवाब है। जी हाँ, विष्णु टॉक इस प्रश्न का सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के बाद ना अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो सभी साथी मित्रों तक वो पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी टॉप 30 लिस्ट में किस भारतीय महिला को जगह मिली? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी टॉप 30 लिस्ट में किस भारतीय महिला को जगह मिली? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा शेफाली विजयवर्गीय। शेफाली विजयवर्गीय इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया ना, तो सबसे पहला काम इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगला है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? प्रश्न नंबर 12 थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मज़ेदार है। तो जल्दी से प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस फरवरी माह में मनाया गया, वह था 12 फरवरी। माने इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए इसका राइट आंसर होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बिना देरी किए अब हमें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए। जी हाँ, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, परेशान ना हो आप लोग। फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। हाल ही में किसी सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुना गया? कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। जी हाँ, ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया, मुस्कान। लेकिन किस जिला परिषद से, किस राज्य के किस जिले से था, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जो जीएस की करंट हो, स्टैटिक जीएस तैयार हो आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया? जल्दी से प्रश्न नंबर 14 बताइएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 14 में छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो क्या है? रायपुर है। ठीक, यह मध्य प्रदेश से टूटा था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब टूटकर एक अलग राज्य के रूप में बना। अगला सवाल आपके बीच है प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, हाल ही में किस देश में बाबर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि ये एक तरह से मुसलमान का नाम है, तो मुसलमान वाले देश होंगे, लेकिन भारत सहिष्णु देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो भारत में भी हो सकता है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान।
एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, सेंधा नमक सबसे ज़्यादा किस राज्य में किस देश में उत्पादित होती है? तो उसका भी उत्तर होगा पाकिस्तान। ठीक है। विश्व में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बफर स्टेट कंट्री कौन सा है? बफर स्टेट माने स्थल अवरुद्ध देश सबसे बड़ा कौन सा है? इसी 4 विकल्प में से एक है। कमेंट करके आपको जवाब देना है। हाँ, ठीक है। अगला, हाल ही में सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, बहुत ही आसान प्रश्न है आपके सामने। सीएट टायर, जी हाँ, राणा दग्गू बाती। मैंने इस प्रश्न का जो जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, हाल ही में स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान शुरू किया, किसने शुरू किया? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए, यह भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक के द्वारा, महिला उद्यमियों के परिसंघ के द्वारा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों होगा। यानी जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी लगाया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला सवाल आपके सामने है, प्रश्न नंबर 18। जी हाँ, करंट अवेयरनेस के सवाल आपके सामने 18 है। हाल ही में किस राज्य के अभ्युदय योजना की शुरुआत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, इसकी शुरुआत अगली प्रातः अर्थात आज की प्रातः 16 फरवरी से, अर्थात सरस्वती माता सरस्वती के दिन अर्थात बसंत पंचमी की शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई। इसमें निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है, हाल ही में किस राज्य के डकैतों पर आधारित एक अनोखा संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। एकदम आसान सा हलवा वाला प्रश्न है। जी हाँ, मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। आप जरा कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में से बाघ प्रदेश किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किसे विश्व टाइगर दिवस के रूप में किसे और कब मनाया जाता है? अगला सवाल, आज का लास्ट प्रश्न है, टेस्ला किस राज्य में अपना इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये सभी वीडियो आपको सुबह 6:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, ये जौनपुर जनपद से सिराज हिंद से निःशुल्क आपको उपलब्ध कराई जा रही है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक आप लोगों ने जवाब सही दिया है। तो आपसे छोटा सा सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? आज का सवाल है क्वेश्चन ऑफ द डे में, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन आज खत्म हो चुका है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण की तरफ से ई लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ 2020 नैनो मैगजीन आपके साथ होती है। क्लास पढ़ने के बाद इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से अपलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय बाय। और यहाँ पर उत्तर कुंजी है, देखिए आप शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए चाहें तो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आपके द्वारा आपके लिए संचालित की जाती है। चलते हैं, यहाँ पर आप सभी लोग अब इस वीडियो को कम से कम 3 लोग को शेयर करिएगा। और यहाँ पे सारे लिंक हैं आपके पास, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक के सभी के लिंक आपके पास यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा अभी तक आपने इसको बेल आइकन नहीं दबाया हो। बाय बाय।